नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ के चौक पर बने प्राचीन मां काली माता के मंदिर में आज नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने पर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि नवरात्र के 9 दिन में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिन में मां दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उसमें पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा कात्यायनी, सातवां रूप कालरात्रि और आठवां महागौरी के रूप से जाने जाते हैं। वही अगर 9वें दिन की बात करें तो सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है इस दिन। और मां सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाले भोग नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है और मां सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है और इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर मां की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी माना जाता है और यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत दिलाता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रदुम दीक्षित हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रदुम, आज 9वीं रूप में पूजा किया जाता है, 9वीं देवी का पूजा किया जाता है, सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। वही आज रामनवमी का भी दिन है। कैसा उत्साह, क्या कुछ देखने को मिल रहा है लखनऊ में? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ के सबसे प्राचीन मंदिर जो चौक में बड़ी काली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, आज सुबह से यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ लगी हुई है कि यहाँ लगातार कन्या भोग चल रहा है और यहाँ हवन पूजा अर्चना लगातार चल रही है। आज नवरात्र का 9वां दिन है जिसमें माता सिद्धिदात्री की आज पूजा होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे भक्त सुबह से ही लगातार दर्शन करने के लिए आना जाना लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या किस तरीके से पहुंच रही है? क्या अभी भी माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का जो है बड़ा बड़ा तांता लगा हुआ है, जो लगातार अभी भी भक्त कुछ हवन करके यहाँ पे कन्याओं का भोग कराने के लिए आ रहे हैं। कुछ भक्त हैं जो यहाँ पे हवन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें लगातार यहाँ पे सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठित है। और लगातार यहाँ पे अगर हम बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा भी यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है या आरपीएफ की टीम है, सीआरपीएफ है और पीएससी यहाँ लगातार चप्पे चप्पे पे लगी हुई, किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां न झेलना पड़े और दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ठीक है प्रदम, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे जोड़ते रहेंगे। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज नवरात्रि के 9वें दिन के साथ साथ रामनवमी भी है और रामनवमी को लेकर खासा उत्साह पूरे देश भर में देखा जा रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रैलियां निकाली जाती है और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। झांसी में कुख्यात अपराधी लेखराज यादव को पुलिस कस्टडी में छुड़ाने की कोशिश के आरोप में जेल में बंद गरौठा के पूर्व विधायक दीपनारायण यादव पर कुर्की की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने उनके 4 कॉलेज कुर्क कर दिए हैं और इसकी कीमत 182 करोड़ 94 लाख 38 हजार है। हालांकि चारों कॉलेजों में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। डीएम ने आदेश जारी कर चारों कॉलेजों का नियंत्रण जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दिया है। एसएसपी राजेश एस ने बताया है कि आरोपी दीपनारायण यादव पर झांसी और प्रदेश के अन्य जिलों में गंभीर धाराओं में करीब 60 मुकदमे पंजीकृत हैं। जो सजायाफ्ता अपराधी लेखराज को छुड़ाने के आरोप में नवाबाद थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसमें बहुत सारे लोग जेल जा चुके थे और उसमें जो मुख्य आरोपी हैं दीपक उर्फ दीपनारायण यादव, वो भी गैंगस्टर एक्ट में आज भी जेल में
निरुद्ध है। उनके खिलाफ हम लोग 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर चुके थे। 2 चरण में कार्रवाई हो चुकी थी, आज तीसरा चरण है। उसमें जो 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, टीकाराम महाविद्यालय, राम मनोहर लोहिया ITI, वीरांगना लक्ष्मीबाई ITI और एक मूड इंटरनेशनल कॉलेज है। टोटल 4 जो मोट थाना क्षेत्र अंतर्गत है, उसको कुर्क किया गया है और उसका टोटल वैल्यू 182 करोड़ है। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये चारों विद्यालय बंद नहीं रहेगी। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, पूर्व विधायक की संपत्ति की जब्ती कर ली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है, ये पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो जेल में बंद है। जिस आरोप में उनका आरोप यह है कि कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत उनकी अभी तक की जो संपत्ति है वो 551 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। और जब आज कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा, तो लगभग उनके 4 कॉलेजों को कुर्क की गई है, जिसकी कीमत 182 करोड़ 94 लाख बताई गई है। और आगे कार्रवाई निरंतर जारी बनी हुई है और आगे और भी ऐसी कोई संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। जी गजेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्व विधायक के ऊपर कुल 60 मामले दर्ज हैं, किन किन धाराओं में ये मामला दर्ज है? जी, कई ऐसे मामले हैं जिसमें अपहरण और फिरौती, तमाम जैसे मारपीट और धमकी देना, ये तमाम जैसे मामले दर्ज है, जिनकी कुल मिलाकर अगर संख्या देखी जाए तो जो दस्तावेजों में दर्ज है वो 60 मामले हैं। और ऐसे कई राजनीतिक मुकदमे भी हैं जिनको इधर चुनाव को लेकर इस तरीके से, तो कुल मिलाकर जो 60 मुकदमे है, उन मुकदमों की तो सबने उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई है वो जिसको लेकर वो आज भी जेल में बंद है और उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है तो जिले में प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति लागू की जाए, तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपराधियों में और जो बड़े बड़े माफिया थे उनमें भी खौफ का माहौल बना हुआ है। ठीक है गजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां आईजी प्रशांत कुमार ने किया निरीक्षण, तिरवा कोतवाली का किया निरीक्षण, लंबित विवेचनाओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी है और आईजी ने मां अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी किए हैं। पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आपके टीवी स्क्रीन पर है। आईजी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण किया है, तिरवा कोतवाली का निरीक्षण किया है और साथ ही लंबित विवेचनाओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही साथ आज रामनवमी का पर्व है, रामनवमी की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। आईजी ने माता के मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए हैं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आईजी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण किया है। आप तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश देते भी नजर आ रहे हैं। और आज रामनवमी का पर्व है तो रामनवमी को लेकर शुभकामनाएं भी दी है। माता के दर्शन करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सभी को सुरक्षा के पूर्ण भरोसा भी दिलाया है। रामनवमी के अवसर पर कुछ पुलिस प्रशासन को भेंट करते भी ये नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पहुंचकर फरियादियों से एक एक करके मुलाकात की है। सीएम ने फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को जाना है और इसके बाद सीएम योगी ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को उनके समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं।
और आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट लगने से कपड़े की दुकान में, कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और साथ ही सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ी और अहम खबर मैनपुरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वही शहर कोतवाली के मोहल्ला उत्तरी छपटी की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े के गोदाम में आग लग गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था आपके घर पे? बहुत सर्किट हुआ, उसमें आग लग गई है। क्या गोदाम थी, क्या था? गोदाम था, माल रखा हुआ था और मकान भी था उसमें। पूरा सब माल जल गया, मकान पूरा जल गया। लगभग कितने का नुकसान है? 20-25 लाख का नुकसान हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सांसद हरीश दुबे ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें देश के संविधान और कानून से भी छूट मिले, जो कि संभव नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो देश के राजा हैं और कानून में छूट लेना सिर्फ उनका अहंकार है। मोदी सरकार ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर किसी भी दल का हो, उसे जेल में डाला जाएगा। उनकी असली जगह वही है। वही देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले, मगर इसका इतना बड़ा देश है तो कुछ बेरोजगारी भी है, लेकिन उसके समाधान के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर मानता है। उनको ये लगता है कि वो जो करें देश की जनता उसको मान ले। और अभी आपने देखा उन्हीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि कानून में भी छूट मिलना चाहिए गांधी परिवार। तो कहीं कहीं ये उनका अहंकार है और उनको ये लगता है कि वो इस देश के राजा है। वो भ्रष्टाचार करें, वो गलत काम करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। लेकिन मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही पुनः एक बार स्पष्ट किया है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन सबको जेलों में डाला जाएगा और देश की जनता का, गरीब का पैसा जो जेलों में लूटा है उसको निकाल कर देश। और रामनवमी के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कि बासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो, ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है।
और बुलंदशहर के खोरजा में मुंडा खेड़ा रोड पर मीट फैक्ट्री में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि फैक्ट्री परिसर में युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच गहनता से करने में पुलिस जुट गई है। और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया है, दिखाते हैं। और फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए मृतका के घर वालों ने बताया है कि बेटी ने मायके में देर रात फोन पर सूचना दी थी कि पति ने उसके साथ मारपीट की है, लेकिन जब तक मायके वाले महिला को देखने ससुराल पहुंचे, महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली है। जिसके बाद घर वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली की चिंगारे से एक किसान के 2 बीघा में लगी फसल ढेर में आग लग गई है और आग लगने से फसल जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जलालपुर के बरखेरा का बताया जा रहा है, जहां खेत मालिक रामापुत्र रमचन्ना के खेत में अचानक हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लग गई है और जिससे पूरी फसल जलकर खाक हो गई है। इस घटना से किसान को करीब 40,000 रुपए का नुकसान, भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आग फाल्ट मार के लाइट से और शाखा में आग लग गया हूँ मैं, पूरी जल गई रहा है। काल सहका लगा हुआ साहब, और बताओ दिल्ली से फाल्ट गरीब आदमी है, इतनी हमारी खेती है, बच्चे बताओ आदि मेरे बर्तन में डरे हैं, आधे घर पर है, लड़का और श्रावस्ती में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने कृषि उपनिदेशक और जिला उद्यान अधिकारी पर धांधली और कमीशनबाजी का आरोप लगाया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिनके अपना नाम बताते हैं, मैं रामस्वरूप वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद श्रावस्ती। उप कृषि निदेशक द्वारा किसानों के साथ घपलेबाजी ज्यादा कर रहे हैं। इन्होंने यंत्र देकर जिनके पास खेती के योग्य जमीन ना है उनको किसान मानकर इन्होंने यंत्र देकर जो आलू की खुदाई करते हैं वो मशीन देकर उसमें इन्होंने पूर्ण रूप से पैसा गमन किया है और जो किसान पात्र हैं, सही किसान मैनुअल है, वो किसानों का
फाइल जो है पास करने में आनाकानी करते हैं, उनको लाभ देते नहीं, उनको लाभ से वंचित करते हैं। जहां पर इनको 50% का पैसा मिलता है जिस किसान से, उसका यंत्र इन्होंने उनकी फाइल पास करते हैं। जो किसान पूर्ण रूप से मजबूत हैं, उन किसानों जो कमीशन नहीं देते हैं, उन किसानों को साइड किया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारी हैं बिंदुएं। और भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में नवधा भक्ति को उच्च स्थान प्राप्त है। नवधा भक्ति के अंतर्गत 7 सोपान सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें प्रभु का ध्यान, स्मरण, भजन, कीर्तन इत्यादि है। इसी के अनुरूप पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में पर्यटन संस्कृति विभाग और जल प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में चक्र तीर्थ पर नवरात्रि की अष्टमी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुंबई से पधारी शैलेश सिंह और उनकी टीम ने भजन संध्या प्रस्तुत की है और इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य पवन सिंह, विधायक मिश्रिक रामकृष्णन भार्गव और राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश मिश्र समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या धाम पहुंचे 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्तिपीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।